अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज मेरे साथ हैं इशफाक भाई। इशफाक भाई बेसिकली एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। कुछ अरसा कबल ये पाकिस्तान मूव हुए और यहाँ पे आके इन्होंने रियल स्टेट के अंदर एज आ इन्वेस्टर काम शुरू किया। तो इशफाक भाई, लोग तो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, हर बंदा कह रहा है भाग पाकिस्तान से भाग, तो आपने उल्टा ही काम किया, इसकी क्या वजह है? असद भाई देखें, मैं और आप एक दूसरे को पहले तो नहीं जानते थे। मैं इधर आया, आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाइयों की तरह। हम लोग सारे हैं एक जैसे पाकिस्तानी, अपने लोग हैं। अपने लोगों में रहने में बंदा सुकून महसूस करता है। बाकी जिस बात से भागते हैं लोग, वो इंटरनल मामला है हमारे, यानी हुकूमतें जो हैं वो आवाम की फ़िक्र नहीं करती। हमारे बच्चों की लाइफ सिक्योर नहीं है, इधर इलाज मालजा उसकी कोई फ़िक्र नहीं है। तो इस तरह के मामला जब लोग देखते हैं कि यूरोप में बेहतर मौक़े हैं, तो इसलिए इधर से भागना चाहते हैं। अगर यही चीज़ें इधर अवेलेबल हों तो कोई बंदा इधर से ना जाए। अच्छा इशफाक भाई, बहरिया इनक्लेव की मार्केट को तो हम देख रहे हैं, सेल परचेज जो है बाकी सोसाइटियों में तो खैर बहुत ही माइनस है। रेट जो 50 का प्लॉट था वो 25 का आ गया। बहरिया इनक्लेव में भी रेट गिरे हैं, जो नॉन डेवलप एरिया थे, लिटिगेशन वगैरह था जहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो बहरिया इनक्लेव में लोगों की काफ़ी बचत होगी है। जैसे बाकी जगहों पे रेट गिरे, वहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आया। तो बहरिया इनक्लेव के बाद अभी जो DHA की एंट्री जोन 4 के अंदर हो रही है, मागला ऑर्चर्ड जो कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी के सामने है, पार्क रोड से डायरेक्ट अप्रोच है। आप इस प्रोजेक्ट को कैसा देखते हैं एज आ इन्वेस्टमेंट? अगर आप देखें, आपका एक्सपोजर चूँकि बाहर का भी है और आपने एज आ ओवरसीज पाकिस्तानी भी वर्किंग की हुई है कि बाइंग कहाँ करनी चाहिए। अब आपका यहाँ पे एज आ रियल्टर भी और एज आ बिल्डर भी एक्सपीरियंस है, तो आप क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट को लेके? असद भाई, इसकी जो अप्रोच है ना, एक्सेस हर लिहाज से बहुत बेहतर है। दूसरा, जो सीनियर हजरात हैं जो इस मामले को मेरे से भी बेहतर समझते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मशवरा किया, हर बंदा इसको रिकमेंड ही करता है। कहता है कि ये हर लिहाज से इधर इन्वेस्टमेंट बहुत सिक्योर और बहुत अच्छी रहेगी, नफ़ा बख्श रहेगी। तो मेरा भी यही ख्याल है कि अगर ये डेवलपमेंट इसी तरह जारी रही तो बहुत नफ़ा बख्श है जी। बिल्कुल, चूँकि प्राइवेट कोई भी बिल्डर है, कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसका कुछ पता नहीं होता कि जो इनिशियली फेजेस पे जब आता है उसकी लैंड का कुछ पता नहीं होता कि वो कब क्लियर करा पाएंगे। इसकी लैंड का व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि एक सरकारी प्रोजेक्ट है, इसकी लैंड तमाम तर जो है फेडरल हाउसिंग अथॉरिटी के नाम पर ट्रांसफ़र हो चुकी हुई है। कुछ एरिया का पोजेसन ऑन ग्राउंड आ चुका हुआ है, बाकी का पोजेसन भी साथ साथ इन्हें मिलता जा रहा है। और इनको अब पोजेसन जो लोगों की थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, एक होता है जो लोग केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए, तो वो सारे के सारे पैसे इन लोगों को मिल चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी उन केसेस के बाद फाइनल जजमेंट आ गई है। लीगली इस प्रोजेक्ट में किसी किस्म का कोई इशू नहीं। ऑन ग्राउंड पोजेसन लेने में ऐसा से थोड़ा टाइम लगता है, तो वो आज नहीं तो कल वो भी, अब गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है उसने क्लियर होना ही होना है व्यूअर्स। तो अभी राइट नो मैं जो गुजर रहा हूँ CDA का सेक्टर है, CDA पार्क इनक्लेव का व्यूअर्स, इस सेक्टर में से जा रहे हैं हम लोग। इसमें अगर मैं बताऊं, एक कैनाल का प्लॉट, अब जैसे ये घर बन रहा है, ये इसका फेज 2 है CDA पार्क इनक्लेव का, जहाँ पे ये एक कैनाल का घर बन रहा है। इसकी अगर बात करें, कम से कम कोई 6-6.5 करोड़ रुपया इस जगह पे प्लॉट की वैल्यू होगी। सामने डायरेक्टली अप्रोच आ जाती है आपकी पार्क रोड की। पार्क रोड इसके जो फेज 3 है उसके अंदर 10 मरला की अगर बात करें, आपको एक अच्छा प्लॉट 2.25 करोड़ रुपये का मिलता है। वहाँ पे भी कुछ एरिया में पोजेसन दे दिया, कुछ एरिया में पोजेसन नहीं है, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। जस्ट ये कि सीवरेज लाइन डली हुई हैं और एक गलियों की शक्लें नज़र आ रही हैं, बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं है। चूँकि CDA का सेक्टर है, डेवलपमेंट होने के बाद ही CDA इसे पॉलिश करता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जैसी डेवलपमेंट फेज 3 के अंदर CDA पार्क इनक्लेव के अंदर है, वैसी डेवलपमेंट आपको मागला ऑर्चर्ड के अंदर भी मेरा ख्याल है अगले 3 से 6 महीने के अंदर नजर आना शुरू हो जाएगी। वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट अभी 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 के दरमियान मिलता है, जबकि एक कैनाल का प्लॉट जिस जगह पे डेवलपमेंट स्टार्ट है 2 करोड़ के आसपास मिलता है। तो इशफाक भाई, इसको पार्क इनक्लेव से अगर कंपेयर करें, जैसी डेवलपमेंट इन्होंने फेज 3 में की हुई है, तो वो कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है कि आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपया रेट का डिफरेंस मिले। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूँ कि जो बंदा आज इन्वेस्टमेंट कर लेगा उसको ये एज मिलेगा, फ़ायदा हो जाएगा। ये जो डिफरेंस है ये कल को तो ये नहीं रहना ना, दोनों CDA के सेक्टर ही हैं, तो ये आलमोस्ट सेम ही प्राइस से हो जानी है। तो जो अभी इन्वेस्टमेंट कर लेगा वो इंशाल्लाह उसको नफ़ा होगा।
अच्छा इशफाक भाई, आजकल बहुत से लोगों ने सहारा लिया हुआ था कारोबार को छोड़ के, बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों ने जो है प्रॉफिट के ऊपर वो पैसे अपने रखे हुए थे। उन्हें एक मंथली हैंडसम अमाउंट मिल जाती थी, उसके ऊपर सारा जो है ना वो सिस्टम चल रहा था। अब वो काफ़ी नीचे आया, 1 करोड़ के ऊपर। कल एक दोस्त बता रहे थे उनको पहले तकरीबन 1.5 लाख के करीब अमाउंट मिलती थी, अब वो इस मंथ उन्हें 70,000 सिर्फ मिला। तो अब हर बंदा सोच रहा है कि पैसा निकाल के किधर लगाएं। जो लोग रियल एस्टेट के अंदर पैसा लेके आते हैं, और मोस्टली 80% लोगों ने पैसा दोबारा रियल एस्टेट में ही लेके आना है, उनके लिए सबसे बेहतर क्या ऑप्शन है? अब प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए। आपका चूंकि कंस्ट्रक्शन के शोबे से भी प्रॉपर ताल्लुक है, आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह बैरी इनक्लेव में भी चल रहे होते हैं, तो उसमें मुझे बताएं कि अगर एज एक जेन्युइन क्लाइंट जिसके पास कोई 1-2 करोड़ रुपया जिसने पहले बैंक में रखा था, अब वो प्रॉपर्टी में लाना चाह रहा है, तो उसे प्लॉट के अंदर बाइंग करनी चाहिए। अगर प्लॉट में बाइंग करनी है तो किस एरिया में? अगर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जैसे घर या अपार्टमेंट की तरफ आना चाहिए, तो वो उस पर कौन सा ऑप्शन उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है? अच्छा असद भाई, मैं आपको अपने दिन की बात बता दूं कि मैं तो पहले दिन से ही जो इंटरेस्ट वाला मामला है इसके ख़िलाफ़ हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज दिन तक इसकी तरफ गया भी नहीं। जो काम बंदा मेहनत करके तो पैसे कमाता है, उसमें को अल्लाह ताला की ज़ात ने बरकत भी रखी हुई है, और दूसरे लोगों का भी। मिसाल के तौर पे जो कंस्ट्रक्शन का मेरी फील्ड है बहुत मेहनत वाली है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। तो मेरी तो नीयत भी यही है कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह ज़रिया बनाई रखे। मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, मेहनत है इसमें कोई शक नहीं कि बहुत मेहनत का काम है, इसका मुझे भी फ़ायदा हो रहा है, 7 लोगों को भी हो रहा है। ये सबसे सिक्योर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बाकी ट्रेडिंग में भी अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत रखी है। ट्रेड करते रहना भी ठीक है कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, फिर बेच के फिर अगला प्लॉट लें। ये इंटरेस्ट वाला बैंकिंग वाला मामला, इससे बाज रहें। जी वे इशफाक भाई का जैसे माइंड है कि आप अगर एक 5 मरला की प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, आपको 25-30% आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल जाता है, जो एक हैंडसम अमाउंट है। बाकी जी अभी हम पहुंच गए हैं मागला इनक्लेव की, मागला ऑर्चर्ड की साइड के ऊपर। ये बिल्कुल पार्क रोड है, पार्क रोड से अभी एंट्री ले रहे हैं। ये जी इसका मेन गेट है। DHA की एडवर्टाइजमेंट अवेजा हैं। डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक से आपको मागला ऑर्चर्ड की तमाम तर डिटेल्स मिल जाएगी। मेरे क्लाइंट आ रहे हैं, मैं उनसे मुलाकात करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।